अमर लाइफ कंसल्टेंट में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं अमर सिंह चौहान। आज हम एक और नया विषय ले रहे हैं। विषय युवाओं के लिए है, छात्रों के लिए है, सबके लिए। आज के वीडियो का विषय एटीट्यूड। एटीट्यूड जो है वो आजकल बहुत इस्तेमाल किए जाने वाला वर्ड है, विशेषकर युवाओं में। इसका हिंदी सरलार्थ अगर करें तो मनोवृत्ति जो है, मन की जो स्थिति है वो एटीट्यूड के रूप में मानी जा सकती है। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण हम रामचरितमानस से लेंगे और आप देखिए कि किस प्रकार के दो अलग अलग विचारों को कुछ लोग किसी एक विषय वस्तु को खराब समझते हैं, तो कुछ जो है महामानव या जो अच्छे स्वस्थ और प्योर जो सोल होते हैं, पवित्र आत्मा वाला इंसान होते हैं, उसको वो लोग उस चीज़ को किस तरह से लेते हैं उसका एक वर्णन कर रहे हैं। जब राम को वनवास हुआ 14 साल का, तो लोगों ने, अयोध्या वासियों ने बहुत भर्त्सना की। लोगों ने कैकेयी को कोसा कि कैकेयी जैसी माँ जो है वो अपने बेटे को, हालांकि सतोला बेटा था, लेकिन बेटे को इस तरह से वन के लिए भेजना, इससे ख़राब बात क्या हो सकती है। एक बात ये कही लोगों ने। दूसरे लोगों ने दशरथ को भी निर्णयहीन बताया कि दशरथ जो है अपने बेटे के पक्ष में निर्णय क्यों नहीं लिया, वो असमर्थ क्यों हो गया। ये बात भी लोगों ने, अयोध्या वासियों ने, पूरी दुनिया ने कही कि दशरथ भी जो है निर्णय लेने में असमर्थ रहे। और जनता ने इस तरह से राम के वनवास की बहुत भर्त्सना की। जब रामचंद्र जी वनवास में चले गए, वो अनेक जगहों पे वनवास में रहते रहते महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचे, तो महर्षि वाल्मीकि ने भी वही बात कही जो जनता कहती थी कि आपके माता ने आपको वनवास दिलवाया और आपके पिता भी उस चीज़ को रोक न सके। उन्होंने भी जो है अनिर्णयिक स्थिति ली और अपनी रानी के कहने से आपको वन में भेजा हुआ है। तो देखिए, आप जैसे सज्जन पुरुष, आप जैसे देवतुल्य पुरुष की ये गति हो गई है कि राजमहलों में रहने वाला आदमी, जिसको कल सुबह राजगद्दी प्राप्त होने वाली थी, राज जो है नंगे पांव पत्नी के साथ, भाई के साथ जंगलों में भटक रहे हैं, तो हमें सबको दुख होता है। तो भगवान रामचंद्र जी ने वाल्मीकि महर्षि से कहा कि हे ऋषि, तात वचन पुनि मातु हित, भाई बरस सो राऊ, मोह कहू दर्श तुम्हारो प्रभु, सबु मन पुण्य कमाऊ। उन्होंने कहा कि देखिए, वन में मुझे भेजा गया है और मैं वन में आया हूँ, तो कितने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं या हो सके हैं। पिता के वचन का पालन हुआ, माता कैकेयी को अपने जो है वचन पूरे करने के लिए भी सुख प्राप्त हुआ, और मेरे भरत समान भाई को राज्य प्राप्त हुआ। यानी पिता का वचन पूरा हुआ, माता कैकेयी के वचन जो वनवास और पुत्र को राज देना था, उस कैकेयी को भी दिल को, उसके उनके जो आत्मा को खुशी हुई, और भरत जैसा भाई भी अयोध्या के राजा के रूप में स्थापित हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं वन में घूमते फिरते भटकते आप जैसे महर्षियों के दर्शन प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। मैंने निश्चित ही पूर्व जन्म में कोई बड़े कर्म किए होंगे कि पिता का वचन निभा रहा हूँ, उससे माता को खुशी हो रही है, छोटे भाई को राज्य प्राप्त हो रहा है, और मुझे और मेरी जो है सीता को और लक्ष्मण को आप जैसे महात्माओं के मन में दर्शन हो रहे हैं। अन्यथा अगर मैं अयोध्या का राजा बन चुका होता तो संभवतः आपके दर्शन कई ऋषि मुनियों को मैं नहीं कर पाता। तो ये जो है उपरोक्त श्लोक जो भगवान रामचंद्र जी ने कहे हैं, ये ही एक एटीट्यूड का सबसे अच्छा संकेत है, सबसे अच्छा एक एटीट्यूड का उदाहरण है। हम कई बार एटीट्यूड को घमंड के रूप में लेते हैं, या एटीट्यूड को एक विशेषण के रूप में लेते हैं, या एटीट्यूड को अपने एक बहुत ज़्यादा अलग से महसूस करते हैं।
लेकिन एटीट्यूड होता है दरअसल किसी भी चीज़ को आप किस रूप में लेते हैं। मन के अंदर जो एक भाव पैदा होता है वो उसका पॉजिटिव पक्ष जो होता है, सकारात्मक पक्ष है, उसको कितना ऊंचा देख सकते हैं। अन्य जीवन में अनेकों चीज़ें जो है सकारात्मक नहीं होती है, नकारात्मक भी होती है, लेकिन उनमें से ही सकारात्मक ढूंढना और उसमें खुशी महसूस करना और उसमें ही अपना जो है अच्छा देखना, ये भगवान रामचंद्र जैसे भगवान है तो थे, महापुरुष थे, दिव्य पुरुष थे। उनसे हम ये सीख सकते हैं कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, उनमें भी कोई न कोई चीज़ ऐसी होती है जिससे आप अपना जीवन ऊपर उठा सकते हैं। और उसमें भी जो है भगवान रामचंद्र ने पिता का वचन निभाया, माता कैकेयी को का भी वचन पूरा किया, भरत को राज्य प्राप्त हुआ और वो उससे बड़ा उन्होंने ये कहा कि ऋषि मुनियों को मुझे दर्शन हो रहे हैं। ये विचार, ये एटीट्यूड आदमी को रखना चाहिए। कुछ भी हो उनमें से ही कुछ न कुछ अपनी मनोवृत्ति को शुद्ध करते हुए, पवित्र बनाए रखते हुए चीज़ों को ठीक से महसूस करना चाहिए। तो आज युवाओं के लिए, छात्रों के लिए इतना ही दोस्तों। अमर लाइफ कंसल्टेंट में आज इतना ही। धन्यवाद।